आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में, जैसा कि आपने ऊपर ही देख लिया होगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कौन सा, बाल विकास का, जो मैंने इसी के पहले अपलोड किया हुआ है, उसको जरूर देखिए और उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण को लेके 10 क्वेश्चन, टॉप 10 हमारी ये 10 क्वेश्चन है। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे बाद में, जब जनवरी के बाद कोई आपसे कहेगा कि अरे मोहन इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े थे क्या, तो आपको बड़ा कष्ट होगा कि अरे गलती हो गई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने विश्लेषण किया था और काफ़ी चीज़ों को समाहित किया था, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। ना करवाऊं तो मेरा नाम भी मोहन पाठक नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना भाई। तो आइए शुरू करते हैं। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? किस गैस के कारण पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। या तो फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा, या जूनियर पेपर में पूछा जाएगा, या सीटेट में पूछा जाएगा। तीनों एग्जाम में से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मैं आपको त्रासदी भी बताऊंगा, किस डेट को हुई थी, कितने लोग मरे थे, और किस राज्य में हुआ था, और किस कंपनी के द्वारा, किस कंपनी में ये हुआ था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होती है, जिसे मैक या मिक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए हम बात करते हैं इसमें कितने लोग मरे थे। तो इसमें 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 1500, 1500 लोगों से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इतने लोग मर गए थे, सो रहे थे, सोते वक्त गैस लीक हुई, सबके सब स्वाहा हो गए। और इसको ये किस स्टेट में हुआ? तो आप जान गए भोपाल कहाँ पे है? भोपाल कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। झीलों का शहर क्या है? भोपाल है। हाँ, झीलों का शहर भोपाल है। खैर, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन इससे हम लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये हुआ कब था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, और इस कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। किस कंपनी, कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। थोड़े सा और हमने बोला था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, तो मैं बता रहा हूँ। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के दो अणु, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और एक गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। CFC, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कैसी गैसें हैं? तो साथियों ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये कैसी गैसें हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं। कैसे गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही मज़ा आ गया, आया कि नहीं? 4-5-7 क्वेश्चन हमने करवा दिए। 15 की बात कर रहे थे, आधे तो यहीं पे हो गए। चलिए ये दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अति महत्वपूर्ण, आप लोगों ने अभी जितने हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उन्होंने अभी यह त्यौहार मनाया है, क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे सबको मैं अभी से बोल देता हूँ, भले ही लेट हूँ, लेकिन जो देख रहे हैं सभी साथियों को हैप्पी क्रिसमस डे। ठीक है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आया ना मजा क्वेश्चन सुन के? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? गर्मियों में मनाया जाता है, दिमाग खुल जा। हाँ, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है?
भाई हमारे यहाँ भारत में तो ठंडी मनाया जाता, 25 दिसंबर को पड़ता है भाई, त्यौहार तो एक ही दिन पड़ता है। होली पड़ी तो एक का दिन पड़ी, चाहे इंडिया में पड़े चाहे अमेरिका में पड़े, हाँ, चाहे इंडिया में पड़े चाहे अमेरिका में पड़े। तो क्रिसमस का जो होता है 25 दिसंबर को ही पड़ता है, लेकिन किस देश में पड़ता है जहाँ पे गर्मियों में पड़ता है, तो भैया ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश में इस समय गर्मी पड़ रही होगी। और ठीक है, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो है, मैं थोड़ा मिटा दूं, चलो भाई पर्यावरण तुम इधर चलो। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? इस समय गर्मी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ती है, ठीक है। और ये समय क्या होता है? 1 दिसंबर से 28 फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन या 29 दिन का होता है। फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 दिन या 29 दिनों का होता है। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि ऑडियो जा रहा है कि नहीं। 1 मिनट बस। हाँ बिल्कुल सही, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। क्योंकि साथियों होता क्या है ना, ये देखिए तार वार सब फंस जाते हैं। होता क्या है कि कई बार वीडियो बनाते समय होता क्या है कि आवाज़ नहीं जाती, कई बार वीडियो बनाते समय आवाज़ नहीं जाती। बिल्कुल सब कुछ सही है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। ये देखिए तार वार फंस जाती है, बड़ा परेशानी होता है। हाँ तो क्या था? दक्षिणी गोलार्ध में है, गर्मी पड़ती है 1 दिसंबर। फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 दिन या 29 दिन, ठीक है। ये 4 साल 3 साल के अंतर पे होता रहता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को क्या होती है? गर्मी होती है। समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा और कोई नहीं बताने वाला है, मोहन इंस्टीट्यूट, यानी मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा आपको यूपीटीटी के लिए, वो भी फ्री में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चाहे कोई कितना भी दावा करता हो कि हम फ्री में ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कुछ नहीं से खर्रा खींचेंगे। जाइए, जिनको खर्रा देखना है, बड़ा बड़ा कैमरा वाला देखना है तो जाइए वहीं पे से खर्रा देखिए। यहाँ पे अगर आपको सॉलिड ज्ञान लेना है तो आप यहाँ पे आइए, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। पूरा 2 महीने आपको हम जी जान से पढ़ाएंगे, इतना क्वेश्चन देंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और हाँ, हमने शॉर्ट वीडियो में भी कुछ वीडियो डाले हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, उनको भी जाके देख लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर आप लोग उसमें व्यू बढ़ाते हैं तो मैं हज़ारों क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन वहाँ पे बना दूंगा। हज़ारों क्वेश्चन 4-5 दिन लगेंगे, बैठ के 24 घंटा बना दूंगा। लेकिन आप मुझे थोड़ा लाइक कमेंट ये सब चीज़ें देते रहेंगे, तब मुझे उत्साह आएगा कि अगला वीडियो बनाऊं। नहीं तो ऐसे झक मारने के लिए हम थोड़े आए हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखें। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव का, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव को संरक्षित किया जा रहा है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? मतलब गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव का संरक्षण करता है? तो मैं इसको बता रहा हूं, लेकिन अब आपको क्वेश्चन मैं देता हूं, होमवर्क। मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया जाता है? लॉयन, LION, लॉयन मतलब शेर का संरक्षण किया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में शेर का संरक्षण किया जाता है। ये किस स्टेट में पड़ता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य? आप हमें बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा, ग्रीन मफलर। भैया मफलर नहीं, ऐसे नटई में लपेट ला, काने पे बांध ला, ठंडी चल जाई, ठंडी नहीं जाई। ग्रीन मफलर क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण का क्वेश्चन है, प्रदूषण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब तो कुछ समझ में आया, कुछ बुद्धि खुली। प्रदूषण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर, हरा मोफलर। हरा से क्या होगा? ग्रीन, हरा पेड़ पौधा। ग्रीन क्या था? GREEN। ग्रीन मतलब होता क्या है? हरा मतलब, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये ग्रीन क्या है? ग्रीन से समझिए, ग्रीन मतलब हरा, पेड़ पौधे। ग्रीन मफलर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। ग्रीन मफलर किससे जुड़ा हुआ है? ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। ग्रीन मफलर किससे जुड़ा है? ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं।
देखिए होता क्या है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है। कौन सी सड़क है, इलाहाबाद। ये वही सड़क है जिसपे वो कौन से कवि थे, उनका नाम बताइए जिन्होंने देखा था, मैंने देखा इलाहाबाद पत्थर तोड़ती हुई, देखा इलाहाबाद के पथ पे। किसको तोड़ती हुई देखा था, ये भी आंसर होता है, हिंदी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि पत्थर तोड़ते हुए देखा इलाहाबाद की पथ पे। तो आप बताइएगा किस कवि ने ये बोला था, ये लाइन किसने बोली थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम जिस मुद्दे पे आ रहे थे, ठीक है, इस पे मान लो फलनवा जा रहा है, ठीक है, हमारे शशांक मिश्रा जी जा रहे हैं। हमारे शशांक मिश्रा बहुत एक्टिव हमारे इस चैनल के, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, और वो हमेशा कमेंट वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। व्यू आए चाहे ना आए फिर भी कहते हैं वाह द ग्रेट मैन। हाँ, लेकिन वो ग्रेट है हमारे लिए कि हमको उत्साह देते रहते हैं। ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर जो है, ये जो सड़क है, ये सड़क है, इसके अगल बगल, इसके अगल बगल ये क्या है, पेड़ 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 पेड़, यहाँ पे ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, पेड़ 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 पेड़। इस सड़कों के किनारे क्या किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। सड़कों के किनारे क्या किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। फिर यहाँ से जो ये गाड़ी जाती है, जेमन है बाबू साहब बन के लोगन घूमे लाने, जो है प्राइमरी के सैलरी उठा के 40,000 महीनवा वाला लेके जैसे बाइकिया भुर्र भुर्र करत जाला धुआं उड़ावत, तो वो धुआं जवन निकला ला, अवजिया जवन निकले ले, आवाज़ क्या निकलती है उसमें से, आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलती है। जो प्रदूषण होता है, ट्रक जाती है टीड़ी नीड़ी पूणू पों 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 झलक दिखला जा, जैसे गाना बजाते हुए जाते हैं सब, तो क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन ध्वनियों को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। दिमाग में बैठाइए, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। और फिल्टर जब करते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। तो इसी क्रिया को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई बताए तो हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे भाई, बता देंगे। बहुत वीर पड़े हैं इस धरती पर, हमको भी किसी ने सिखाया है तभी ना हम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करके हमने सीखा है, मतलब हमको सिखाया गया था, हम भी आपको सिखा रहे हैं। तो ग्रीन मफलर इसी प्रक्रिया को कहते हैं। भाई साहब, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। गुरु के आगे चेला, हमारे गुरु हैं, हम उनके चेले ही रहेंगे जीवन भर, ठीक है। और हमारे गुरु सब इलाहाबादी गुरु हैं, एकदम जान लीजिए कि जान दे के पढ़ाते हैं। वो है हमको सिखाए हैं कि ऐसे पढ़ाओ बेटा, ठीक है। रोज़ हम ट्रेनिंग लेते हैं अपने गुरुओं से। बोले हैं हम TLM के बहुत बड़े भक्त हैं। TLM का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा धड़ाक से, ठीक है। TLM का पूरा नाम, TLM का पूरा नाम क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितना दम है आप में। UPTT ये क्वेश्चन आएगा तो UPTT आप कैसे पास करेंगे भाई। ये सब क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बाल विकास में। TLM 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बाल विकास में। आइए, तो ये आपको समझ में आ गया ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए है, ठीक है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए है, ठीक है। क्या करता है, पेड़ पौधे क्या होता है, आवाज़ को फिल्टर करते हैं, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के लिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में भाई, हमको तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण से, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी तमाम प्रकार की चीज़ें हो गई, ठीक है। भू पारिस्थितिकी में बताइए, भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बताइए। भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे ये है, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। देखिए विटामिन डी दे रहे हैं, कौन सा विटामिन मिलता है हमको सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये हमारे सूर्यदेव महाराज हैं, इनका आदित्य भानु भास्कर दिनकर दिवाकर ये सब इनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। इनको छोड़िए, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे ले लिया और पर्यायवाची को हटा दिया, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। विटामिन डी मिलती है सूर्य के प्रकाश से। तो आइए, विटामिन डी हो गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है।
हम देखते हैं ये क्या होता है। तो पृथ्वी पर भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूरज है। अब इनकी किरणों से होता क्या है? फोटान के रूप में ये क्या होते हैं? वातावरण में शामिल हो जाते हैं। फोटान के रूप में मतलब ये इनके जो कण होते हैं ना, छोटे 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 प्रकाश तरंगे जो होती है, छोटी छोटी प्रकाश तरंगे होती हैं, ये आती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन अपना भोजन बनाता है? पर्यावरण का सबसे यूनिक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। पर सूर्य के प्रकाश में कौन भोजन बनाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन भोजन बनाता है? भैया ये बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन कौन बनाता है? सूर्य के प्रकाश में भोजन ये बनाते हैं। अब ठीक है, ये तो सबको पता है, 5 में पढ़े वाला लड़कों के पता है कि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा अपन भोजन बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? सूर्य के प्रकाश, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन सब के सहयोग से क्या होता है? आपका भोजन बनता है, ठीक है। अच्छा, ये जल का और लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जल और लवण का अवशोषण कहाँ से करते हैं? जड़ के द्वारा करते हैं, इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये इसमें क्या है? ये इसकी शाखाएं हैं, ये तना है और ये जड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? 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 बताइए बताइए भाई, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह, चकरा गेल दिमाग। अरे प्राकृतिक मतलब का होला यार? खुदे से निर्मित हो, क्यों बना के थोड़ो बोले। कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह, ये क्या होते हैं? ठीक है, कृत्रिम उपग्रह देखला कुप्पी जहाजिया जाले आसमानवा में, कुप्पी जहाज जाले आसमानवा में, ऐसे ऐसे धुआं पिछवा ऐसे जाले, ऐसे पिछवा से धुआं छोड़ाला, पिछवा से धुआं छोड़ते हुए जाता है कुप्पी जहाज, इसको आप कहते हैं आसमानों में। इससे क्या होता है? आपके टीवी का चलता, टीवी चलती है, टीवी में नेटवर्क आता है, मोबाइल में नेटवर्क आता है, इसी को कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट ही क्या होता है? उपग्रह होता है। एकदम भारत इस समय उपग्रह इतना छोड़ रहा है, इतना छोड़ा। करंट अफेयर जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे कि कितना कितना से ना बोरा में भर भर के उपग्रह ऐसे उड़ा देता, बोरा में भर भर के उड़ा देता। अब पहले भारत वाले परेशान रहता ना, मंगलयान तो भेज देना, कुल ऐसे धक्का दे दे के मंगलयान भेजले हुए। अक्षय कुमार वाली फिल्मिया देखा, मंगलयान कैसे भेजल गई बा? मंगलयान कैसे भेजा गया है? मंगलयान, ये पृथ्वी है, ये आसमान है, और ये ऐसे 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 है, मंगल ग्रह है, ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ से भेजी गई, यहाँ से गया तो यहाँ जाके तेल खत्म हो गया, फिर यहाँ से ये जब छोड़ा तो इसे छोड़ मतलब धक्का धूम से गया, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ से टूटल ऐसे मतलब धास, ऐसे ऐसे प्रेशर मारत 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 ऐसे जाके करे कक्षा में शामिल हो गई। का बहुत दिन लगल है शामिल हुए में, जब पढ़ल जी तो जानल जी कितना भेल है, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो भैया शनिचर महाराज, शनिचर महाराज, शनिचर, शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। मजा आया कि नहीं भाई? एक क्वेश्चन उठाए, आपको हम 10 क्वेश्चन बता रहे, हम कहे थे कि 15 क्वेश्चन बताएंगे, आपको 25, 30, 40 क्वेश्चन बता चुके। 25, 30, 40 क्वेश्चन। ये होता है पढ़ने का ढंग भैया। नौकरी मिले चाहे ना मिले, इतना पढ़ला भाई। पढ़ने का मैं बता रहा हूँ, मुझे पढ़ने की एनर्जी कहाँ से मिली? मैं एक आदमी को जाना, आज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। उनका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर पढ़े में तोहल उनका मन ना लगा था तो ई आदमी के बारे में सोचा, ई आदमी के बारे में सोचा, चाहे दुनिया कुछ कहे। आजकल कुल राजनीति चलत हो कि फलाना धर्म का फलाना धर्म, कुछ नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ये थोड़ो कले रहने, ये थोड़ो कले रहने कि ई करा ऊ करा। बाबा साहब को ताकत देखा। बाबा साहब एक गरीब घर में पैदा भैल रहना, गरीब घर में पैदा हुए थे, और फिर उसके बाद कठिन संघर्षों में किसी राजा महाराजा ने उनको सहयोग किया, और धीरे धीरे भाई तो केहू के भी पैसा दे दा का पढ़ लई का, हमहू दे थिला या
हम ही पढ़े ना चाहिए, हमें क्यों पैसा दे हम पढ़ ले का। लेकिन अगर तू पढ़े चाहने कम पैसा में भी पढ़ने। अब भारत के आज जवन हमर लोगन जौने जिस नियम कानून को हम मानते हैं उसी को इन्होंने निर्मित किया। संविधान मतलब का होला कि कौनो देश के चलावे वाला नियम कानून है। जौन पुलिस डीएम एसपी और जवन कुल चीज़ हुआ न कुल यही के अंदर समाहित चला। तो आ गया संविधान। पर्यावरण का क्वेश्चन है, अभी यहू के हम थोड़ा सा बता देते। संविधान के 3 अंग होते हैं। संविधान के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक ठे तोहल मन बताया। फिर संविधान पढ़ाई तो हम बताई न्यायपालिका कार्यपालिका एक ठे तोहल मन बताया। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इतना हिंट दे दलेला। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति में। भारत के सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत के सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जल थल नभ तीनों का अधिपति राजा महाराज राष्ट्रपति होता है। बाकी सबके अलग अलग मेजर जनरल फलान डेकान होते रहते हैं। ठीक है, तो ये अलग चीज़ हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बायोडीजल की फसल है। मेहनत कर रहे हैं इतना, इसको अगर सफल नहीं बनाए तो जान लो कि बहुत बुरा होगा। हाँ, पोखरा में डुबकी लगाएंगे ठंडी में जाके। ऐसे देखो ठंडी लग रही है, टोपी ओपी लगाए हैं, हम हीरोज़ की तरह दिखे। हम हीरो नहीं है का है, लेकिन लगा के पढ़ा रहे हैं ना, बस पढ़ाने का जुनून है हमको। देखिए किसी चीज़ की लालच नहीं है भाई, हमको किसी चीज़ की लालच नहीं, हमको बस पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। पढ़िए आप लोग, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो पढ़िए, शेयर करिए, सबको बताइए कि मोहना पगलायल है, पढ़ावत हो दबा के, तब पढ़ा। ठीक है। बायोडीजल की फसल है। टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। जेट्रोफा, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम इतने में हम। ठीक है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल क्या है? जेट्रोफा। बायोडीजल की फसल क्या है? जेट्रोफा। झीलों का शहर, देखा आ गया। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। अब इससे देखो कितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए झीलों का शहर किसे कहा जाता है? कहाँ गया क्वेश्चन? झीलों का शहर भोपाल कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान। कौन है? शिवराज चौहान। सरकार यहाँ डाल कांग्रेस के। एक ठे रहने वहाँ सिंधिया परिवार के थे। ठीक है। सिंधिया परिवार के। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका नाम। सिंधिया एक देशद्रोही था। सिंधिया जो राजवाड़ा है ये देशद्रोही था। जब भारत पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया, झांसी की रानी वगैरह जब लड़ाई लड़ रही थी, 1857 की क्रांति हो रही थी। जब क्रांति पढ़ेंगे तो रोआ खड़ा हो जाएगा। इस चोरकटवा सब न जो सिंधिया परिवार है आज बीजेपी में शामिल भइल बा, ई सब झांसी के रानी के सहयोग ना कहना है। 1857 के क्रांति भइल, वहाँ कोनो सहयोग ना कहना हमसे का मतलब, हम थोड़ो अंग्रेज, ई सब अंग्रेजन के गुलाम रहने। खैर चलावा। मध्य प्रदेश मदर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसलिए यूज कर रहा हूँ कि यही शिक्षण पद्धति भविष्य में आने वाली है। मैं भोजपुरी को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि यही शिक्षा पद्धति नई शिक्षा नीति में यही शामिल हुआ है कि आपको अपने बच्चों को, जितने भी यूपी में पढ़ने वाले हैं, जेकर अयोध्या में लगी तो अवधि पढ़ाई, जेकर वृंदावन में लगी तो ब्रज पढ़ाई, ब्रजे में पढ़ाई बना, जेकर आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, बिहार, ये कुल जगह, बनारस, इलाहाबाद में पढ़ी तो भोजपुरिये में पढ़ी बना। तो यही से हम एक मिला के मिक्स करके पढ़ावत हिला, सबके शेयर कर दा। ठीक है। सबके बतावा कि मोहन भोजपुरी में पढ़ावत हमें। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय किसे कहते हैं? ई है स्मार्ट पढ़ाई। अगर ऐसे आज के ज़माने में ना पढ़वा ना तो को क्वेश्चन न कर पैबा। भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। लोअर लेक झील कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। लोअर लेक झील। अपर सेक
अपर सेक झील कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये दोनों वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। और झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। एक चीज़ें हम बता दिए कि जो बुध और शुक्र ग्रह होता है, बुध और शुक्र ग्रह होता है, इनके पास कौनो अपन गर्लफ्रेंड ना हो, इनके पास अब कोनो गर्लफ्रेंड ना। बुध और शुक्र के, शनि के पास टाइटन गर्लफ्रेंड है ना। शनि की गर्लफ्रेंड कौन है? उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह उसका टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन है। लेकिन बुध और शुक्र एक ठो ऐसा ग्रह होंगे दोनों कि इन्हने के पास कोनो गर्लफ्रेंड नहीं खे। ठीक है, तो बुध क्वेश्चन बने कि किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। फिर सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, आइए चलते हैं। झीलों का शहर हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बताइए बताइए, सोचिए, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर है मेरे दोस्तों, भूमध्य सागर हैं। भूमध्य सागर आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जाते जाते हम लड्डू दे रहे हैं। लड्डू अब हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन के बाद लड्डू देंगे, उसको खाइएगा और वो लड्डू आपको एग्जाम में फंसेगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आज से 3 महीने पहले मनाया गया था, 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक दैत्याकार पांडा होता है, दैत्याकार पांडा जो क्या है? संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब होला, संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है? संकटग्रस्त का मतलब होता है कि जिसके कुछ ही जीव बच्चे हुए हैं वो कुछ दिनों बाद लुप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें कौवा देखेला, कौवा दिखाई नहीं पड़ते हैं, गौरैया नहीं दिखाई पड़ती है, चील, बाज, गिद्ध, ये सब तो विलुप्त में है। चील, बाज, गिद्ध ये सब तो आपका विलुप्त में चले गए हैं, कत्तों काठ दिखा देते हैं। लेकिन जो संकटग्रस्त होते हैं मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, न्यूनतम हो गई है। अब वो धीरे धीरे खत्म, जैसे डायनासोर वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे? दैत्याकार पांडा संकटग्रस्त जीव है। ये कहाँ पाया जाता है? तो है कहाँ पाया जाता है? कोरोना वायरस वाला, जौन कोरोना वायरस येहू के मार के न खा गी न का, यही से खत्म हो गई न का, लगत मार के न काट के बोटी काट के खा गी न सब। तो दैत्याकार पांडा चाइना में पाया जाता है। और ये क्या है? संकटग्रस्त जनजाति। एकदम रट्टा मार लिया, पूछे के पूरा संभावना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुरंत के बता दी का, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? बता दी कि तोलगन बतैबा, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? चलो बता दे रहे हैं। प्राथमिक खाद्य श्रृंखला जो होती है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। उपभोक्ता कई प्रकार के होने, कई ठोने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चला एक उदाहरण दे दिला। मान लीजिए ये है प्राथमिक, ये होगा घास। घास को कौन खाता है? मान लीजिए घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा घास वास खा ले ना, धनवा नौ खेतवा चर जा ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं। टिड्डा को कौन खाता है? सांप खाता है। टिड्डे को सांप खाता है। सांपक के खाला चील, बाज, गिद्ध ये कुल खा लेना। तीका हो गया, ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक। यही में लैंडमान का प्रतिमान चलेला, लैंडमान का प्रतिमान चलता है। तो पूछता है कि ऊर्जा कितने प्रतिशत जाती है? तो यहाँ अगर 100% है तो यहाँ जाए तो 90% हुए, फिर यहाँ 90 का 10% घट जाए, फिर यहाँ 80%। मतलब हर एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाते समय 10% खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से लैंडमान के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। और लैंडमान का नियम हर बार पूछता, अगर पूछ दे कि लैंडमान का नियम में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, तो 10% लगा दिया, बाकी दुनिया जब भाड़ में। 1 नंबर तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो बस अब हो गए 10 क्वेश्चन जगह हम 50 क्वेश्चन हम कहली है। अब तक कि 15 क्वेश्चन बताई। यहाँ पिटारा खुलल तो भैया ना भर जाई ब्लैक बोर्डवा। हमके ब्लैक बोर्डवा छोट लगत था, लेकिन हमसे मेरे मित्र ने कहा कि बड़ा वाला ब्लैक बोर्ड लाई। हमके काहे लाए?
जब केहू हमके देखबे ना करी तो हम पकड़ पकड़ यहाँ चिल्लाई थोड़ो। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एकदम भर भरा के भर जाए कमेंट बॉक्सवा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे और इसको अपने दोस्तों में साथियों में शेयर करें। कुछ ना तो यार भोजपुरी में बोला थिला कदा कि एक कॉमेडियन आयल हो, हमके कॉमेडियन समझ के लोगन शेयर कर दा। ठीक है, कॉमेडियन समझ के शेयर कर दा, का समझ के कॉमेडियन समझ के शेयर कर दा, लाइक कर दा, सब्सक्राइब करे ना भूलैया। सब्सक्राइब ना करबा तो हमें कैसे पता चली कि कितना लोग हमारे कहीं पढ़े अवत हुए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन काहे ना समझ में आई, कुल तो समझा डाली है, अब कैसे ना समझ में आई। ठीक है, अगर एक बार में नहीं याद होगा तो एक बार और देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पूरा 2 महीना ऐसे चली, पूरा 2 महीना ऐसे चली, कुल विषय लेके चलब और आप लोगों की जबरदस्ती पढ़ाई बताना, पढ़ा दे कि थक जाइबा। चैनल के सब्सक्राइब कर दा, फिर मिल जाता अगला वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।